हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आपके पास बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आना चाहता था, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। तो आज एक स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाई, हाउ एंड फैक्ट्स। इंट्रो सबको पता है, बॉडी सबको पता है, थ्योरी सबको पता है, सब लोग डाल देते हैं जो उनको डालना होता है, बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। तो कैसे बनाएं, वो शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, कैसे किसी चीज़ को ग्रिप में लाएं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्वीज हो जाए, स्क्वीज होके फिर एग्जाम टाइम में हम उसको एक्सपैंड कर पाएँ। क्या कर पाएँ? एक्सपैंड। स्क्वीज, एक्सपैंड, स्क्वीज, एक्सपैंड, ये स्ट्रेटेजी लेके चलनी। तो कोई भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, वाई, वो क्यों ट्रांजिशन में है, उसकी बॉडी को कैसे डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल मैल न्यूट्रिशन, जो कि आज मैं लेने वाला हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन। तो उसकी एक बॉडी बनेगी, उसकी एक थ्योरी होगी, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, कैसे उसको किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है। चलिए, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है, इंडिया चिल्ड्रन आर अंडर न्यूट्रिशन को एग्जिस्टिंग विद इक्वली हाई एंड increasing rates of overnutrition. There is a pressing need for reshaping India's nutrition policy with a focus on diet related disease comment. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा आपने, मैंने भी एक बार बोल दिया, आपका टाइम वेस्ट कर दिया बोल के। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन, उसको, वो ज़्यादा भी है कहीं और कहीं कम भी है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मैंने वो पिक्चर मतलब किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, लेकिन बट ऐसे फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लगाइए। तो न्यूट्रिशन पॉलिसी में गैप्स कहाँ हैं, बच्चे मोटे क्यों हो जाते हैं, बच्चे पतले क्यों रह जाते हैं, बच्चे छोटे क्यों रह जाते हैं, बच्चे नाटे, मोटे, छोटे, और एज के हिसाब से वो हाइट गेन क्यों नहीं कर पाते, ये इशू है। तो न्यूट्रिशन पॉलिसी में दोष है या उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कहाँ, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। डाइट रिलेटेड डिसीजेस के ऊपर भी आपको एक बार फोकस कर देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, ये एक आर्टिकल है आपके राइट हैंड साइड में, ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन को एग्जिस्ट फाइंड स्टडी। तो देखो, थ्योरी तो बहुत हो गई, हर कोई आपको बता देगा थ्योरी ये है, ये डाल दो, वो लिख दो, फलाना लिख दो, ढिमाका लिख दो, लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा। वो आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, कैसे इस आंसर को अटेम्प्ट करना है, सॉरी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। अब यहाँ बात हो रही है एक सर्वे के बारे में जो मेल न्यूट्रिशन का करता है, जो मेल न्यूट्रिशन को सीख करता है, बताता है कितना है, क्या है, कहाँ है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, पढ़ाई होगा आपने। तो नियरली 10% ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 9 years, एडोलसेंट इन द एज ऑफ ग्रुप। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी सारी थ्योरी पेल दी है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, इसको मैं नहीं पढ़ने वाला, आप पढ़ेंगे। मेरा काम है इसको स्क्वीज कराना, जो कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना सारा ये भी पढ़िए वीडियो पॉज करके। ठीक है, एनएफएस का, एनएफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। जब प्रॉब्लम का ही पता नहीं है तो उसकी पॉलिसी कैसे बनाएंगे, इसलिए सर्वे होता है। ऑन द मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया इन एडोलसेंट्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह वगैरह, पढ़ना ज़रूर पॉज करके। ये है थोड़ा सा मैप, कितने कितने इंडिया के कितने कितने स्टेट्स में, यूटीज में क्या क्या प्रॉब्लम है, देखते चलिए। Steps taken by the government of India to curb incidence of the malnutrition under the प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। अभी आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा वेट करिए, आगे चलते हैं। प्रिंट का आर्टिकल है, ये पोषण अभियान की कहाँ कहाँ लैक्स है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली कहानी। तो मैं इतनी देर से जो मैंने बकवास करी, वो ऐसी करती थी वो आपको पढ़ाने के लिए, वो आप पढ़ लेना, वो मेरा काम नहीं है। मैं पढ़ के बैठा था, मैंने इसमें डाल दिया। स्टेप 1, हाउ टू, इसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे अपने नोट्स में लाएं। अब देखो, स्टेप 1 इंट्रोडक्शन में आप डाल देना कि पहले देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, सिर्फ किड्स की, हर किसी की नहीं, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन की जो बात है वो मेनली किड्स आर द वल्नरेबल, चाइल्ड्स आर द वल्नरेबल, राइट।
तो यूनिसेफ का डेटा है जो मैं लेकर आया हूँ कि इंडिकेटर्स अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में बच्चे कितने हैं उन्हीं पे तो सर्वे होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये डालना है कि कितने बच्चे हैं इंडिया में, उसके बाद ही तो सर्वे होगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, पहले भाई बच्चे कितने हैं, उसके बाद उनके ऊपर सर्वे। तो बच्चों के बारे में आपको लिखना है, यूनिसेफ का डेटा घुसा देना। ठीक है, इंट्रो में मैं नहीं बताऊंगा ये, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, करना आपका काम है, लिखना जरूर। ठीक, अब आ जाओ भैया। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हैज बीन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड टू मेजर मैल न्यूट्रिशन। हमें बच्चे पता चल गए इंडिया में कितने हैं। ठीक है, ये इंट्रो का पार्टी चल रहा है। ठीक है, 10% of the children in the age group of 5 to 9 years and adolescent in the age group of 10 to 19 years are pre-diabetic, overweight and suffer from blood pressure। ये अभी तक हम इंट्रो में चल रहा है। पहले हमने डाल दिया कितने बच्चे हैं उनके ऊपर, फिर सर्वे किया, सर्वे के बाद ये रिपोर्ट निकल के आती है। यहाँ तक कोई डाउट है कि 10% के जो 10% ऑफ चिल्ड्रंस हैं फ्रॉम द एज ग्रुप 5 to 9, 5 से 9 साल के बच्चे जो प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, ओवर वेट है, सफर फ्रॉम ब्लड प्रेशर, इतने छोटे बच्चों को, कैन यू इमेजिन दैट। ठीक है, अब देखो सेम में अब कंटिन्यू करना है, अभी तक इंटरव्यू चल रहा है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, राइट, हाइट फॉर वेट एज। अब देखो इसमें आ गई ना वो स्टंटिंग वेस्टिंग वाली बात। एक तो देखो बच्चे हमने, देखो इस स्लाइड में हमने देख लिया इंडिया में कितने बच्चे हैं। इस स्लाइड में देखा हमने कि उन बच्चों के ऊपर एक सर्वे हुआ, सर्वे में कितने परसेंट बच्चे प्री डायबिटिक निकले एंड सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर। उसके बाद थोड़ा विस्तार और करेंगे, इसका एक्सपैंड और करेंगे, विल टेक द सिंटेक्स फर्दर। इट ऑल्सो कलेक्ट एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, हाइट फॉर एज, वेट, हाइट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये भी ये कलेक्ट कर लेता है। अब देखो, अब बात करते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब इंसिडेंसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। देखो ये मैंने, ये शॉर्ट नोट्स का पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में लिख दिया, थोड़ा एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा कम लिखूंगा, सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, और प्लीज़ जो नेटिव्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो प्लीज़ इसको, इस वीडियो को देख लें, लेकिन प्लीज़ पेन चलाओ यार। ठीक है, पोषण अभियान पहला इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। तीसरा मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि सबको पता होगा, खाने में छिपकली गिर जाती है कभी, तो कभी बजट आता आता तो बंदे खा जाते हैं बीच के जो बिचौली होते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 पॉलिसी मेन डिस्कस कर लेना, डाल देना आंसर में। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्व इंस्टेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो पॉलिसी डिस्कस कर ली, अब थोड़ा गाड़ी रिवर्स में लो। बच्चे हमने इंट्रो में डाले, कितना पॉपुलेशन है किड्स की इंडिया में। ठीक है, नंबर 1 ऐसे लिख लो। नंबर 2 पे क्या था, उन पर सर्वे हुआ, सर्वे में क्या निकल के आया है, 10% आर ब्ला ब्ला ब्ला, इतने स्टंटेड है, इतने वेस्टेड है, इतने मेल न्यूट्रिशन। तीसरा क्या निकला कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप है इसके ऊपर, पोषण अभियान, नेशनल फूड, NFSA, MDM। अब देखो ठीक है, इनकी तारीफ कर देना जम के, जितनी कर सकते हो, पोषण अभियान के बारे में लिख देना लंबा चौड़ा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, इसलिए कह रहा था पहले वीडियो देख लो, सॉरी स्टार्टिंग की स्लाइड देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है पोषण अभियान के बारे में। डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, तो यूट्यूब पे लाखों चैनल है, डाल देना पोषण अभियान और पॉजिटिव लिख देना इनके बारे में, अच्छा कि गवर्नमेंट ने ये किया है, गवर्नमेंट ने वो किया है। वो किया तो है गवर्नमेंट ने, बट जैसे जैसे पॉलिसी नीचे आती जाती है वैसे वैसे काम खराब होता है, एवरीबडी नोज दैट। अब देखो लैक्स इन पॉलिसी, कमियां कहाँ हैं भाई, कमियां हैं कहाँ। ठीक है, डिले इन रिलीज ऑफ फर्स्ट एवर न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्टेड बाय द सेंटर कॉजेस कंसर्न अमंग हेल्थ एक्सपर्ट्स। फिर से मैंने बोल के सुना दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अपना स्टेप 2 था सर्वे वाला, उसमें वो थोड़ा, अगर सर्वे डिले हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। बच्चे हमें पता है कितने हैं इंडिया में, एडोलसेंट्स, राइट, एनीमियानिक, और कितने, कितनों की मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये डेटा आया कहाँ से, कहाँ से आया है डेटा, सर्वे से ही तो आया है। तो ये स्टेप 2 में,
स्टेप 2 का फ्लॉ इसमें डाल दो, डिले इन रिलीज ऑफ फर्स्ट एवर न्यूट्रिशन सर्वे। तो भाई जब सर्वे में ही डिले हो रहा है तो पॉलिसी क्या कैसे बनाओगे? जब पता ही नहीं है बारात में कितने लोग खाने आ रहे हैं तो खाना कितनों का बनवाओगे? राइट। ओके, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रिंट का आर्टिकल है, मोदी पोषण अभियान अनलाइकली टू मेक इंडियाज malnutrition फ्री बाय 2020। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट पढ़ लेना, मैं इसमें ये रिपोर्ट लेके नहीं बैठने वाला। मोदी पोषण अभियान, ठीक है। अब देखो, पहले हमने तारीफ करी है, अब हमें बुराई करनी है। नेगेटिव पॉजिटिव खेलना है हमें। किस में खेलना है? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। देखो, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तीसरा भी देख लो, 3 years on a mere 30% ऑफ पोषण अभियान फंड्स यूज। 30% ही फंड यूज किए। देखो, कोई भी पॉलिसी होती है ना, उसके लिए सबसे पहले बजट डिसाइड होता है कि यार बजट कितना है, उसके बाद कितने बंदे लगेंगे। सेम समझ लो, कोई भी काम करना हो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो 30% ही खर्चा हुआ है बस, फिर तो देखो, नेगेटिव है ना ये। पॉजिटिव तो हमने डिसाइड कर लिया पहले, एनएफएसए एक्ट, एमडीएम, पोषण अभियान। अब पोषण अभियान को मैंने पकड़ लिया। देखो, मैंने सिर्फ पोषण अभियान को पकड़ा। पॉलिसी नंबर 2 और पॉलिसी नंबर 3 में आपको बुराइयां छांटनी है, ठीक है। बुराइयों से अच्छाई भी छांट लेना। तो 30% ऑफ पोषण अभियान में फंड यूज हुआ है, मैंने साइड में दिया हुआ है, इंदू का आर्टिकल है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, वैक्सीन पॉलिसीज एनएफएस है, ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ, एक आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। पीडीएफ रिफॉर्म्स मस्ट बी इन लाइन विद द करंट नीड्स। ये पीडीएस क्या है? देखो, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो ये चावल मिलते हैं, गेहूं मिलता है, राशन पानी मिलता है बीपीएल कार्ड वालों को, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो आते हैं ना, उनको जो रसद सामग्री मिलती है। पता होगा, कोरोना में लोग बहुत लगे हुए हैं लाइन में, ठीक है। बीपीएल वाले नहीं भी है, वो भी लगे हुए। तो एनएफएसए में ही फ्लॉ है। एनएफएसए में फ्लॉ नहीं है, उसके पीडीएस सिस्टम जो उसका सब पार्ट, ये आपको गरीबों को राशन देना है। तो सपोज 1 क्विंटल की गेहूं की बोरी चलती है, तो वो होते होते आधी हो जाती है, या 5 बोरियां आई हैं तो सिर्फ 4 ही दी जाएंगी। ये घपलेबाजी होती है, ठीक है। देखो, मैं फिर से बोल गया ना, मैं किसी के सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, बट ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा लिख देना अपना अपनी लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। देखो, कोई भी कंट्री होती है उस पर नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर दोनों होता है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, रटने वाली चीज है, इंडिया की रैंक रट लेना भाई प्लीज, ठीक है। 102 रैंक है, 117 कंट्रीज फॉर 2017, ठीक है। अभी तो अच्छी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मेंशन कर देना, लेकिन ये खराब वाली मैंने मेंशन करी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे जो दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये सब लिखा हुआ है कि कितनों को प्री डायबिटिक है, 10% को, 7% किडनी डिसीजेस। बड़ों की बात नहीं हो रही है, बच्चों की हो रही है, बच्चे, ठीक है। स्टेट वाइज डेटा है, इसको भी अपने, देखो एक काम करना, जब आंसर शीट हो ना सामने, यूपीएससी वाली, जिसके ऊपर यूपीएससी लिखा रहता है बड़ा बड़ा, साइड में एक मैप बनाना, सेम डिट्टो ऐसा ही, ठीक है। और साइड में ये लिख देना, पूरा डेटा छाप देना इसको। कंक्लूजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। प्लीज कंक्लूजन जरूर प्रोवाइड करना। प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, कंक्लूजन देना आपका काम है, क्योंकि अगर ये भी मैं दे दूंगा तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना, वो जीरो हो जाएगी। सो प्लीज प्रोवाइड कंक्लूजन। ऑल राइट, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।